अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HM सॉफ्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब एग्ज़ाम्स हो जाएं तो बच्चों को कैसे दूसरी क्लास में प्रमोट करें। उससे पहले हमें चंद चीज़ें नोट करनी हैं, उनको समझना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अवेलेबल स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ देखनी है कि कितनी कौन सी क्लासेस हैं मौजूद, या तो फिर मुझे यहाँ पे आना है और क्लास सेलेक्ट करनी है जो सबसे बड़ी क्लास हो। हमें जब बच्चे प्रमोट करने होते हैं, जैसे कि आमतौर पे हम मैन्युअली करते हैं, अगर फॉर सपोज़ आपकी स्कूल एलिमेंट्री लेवल की है, मतलब कि 8th तक आपकी स्कूल है, तो डेफिनेटली आपके पास 9th क्लास तो नहीं होगा, उस बच्चे को आप कर देंगे पास आउट। और जैसे कि उस 8th क्लास रूम में जगह होनी लाजिम है ताकि 7th क्लास के स्टूडेंट्स 8th क्लास में आ सकें। सेम तरीका यहाँ पर कंप्यूटर में भी है। सबसे पहले आपने 8th क्लास को पास आउट कर देना है। तो देख लें, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें 8 स्टूडेंट्स हैं, एक फ्री है, 7 पेयर्स है। अभी हमने क्या करना होगा कि इस क्लास को प्रोमोट करना होगा, पर 9th तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करना होगा, हमें पास आउट करना होगा। तो इसी तरह आप ये नोट कर लें, आपके पास 7 क्लास है, काफ़ी सारी क्लासेस हैं, जितनी भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आपको बस ये गौर करना होगा, फिक्र करनी होगी कि मैथ्स जो सबसे बड़ी क्लास है पहले वो आपको प्रमोट करनी है, पास आउट। तो ये हमने देख ली लिस्ट स्टूडेंट्स की। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें यहाँ से लेना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और ये चेक लिस्ट है, यहाँ पर क्लिक करना है हमें। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम फ़ी, एग्ज़ाम रिजल्ट्स एंड क्लास प्रमोशन, यानी कि द ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर अबव एक्शंस। मतलब कि जो भी बच्चे यहाँ पर टिक मार्क होगी जिस भी स्टूडेंट्स को, वो सॉफ्टवेयर में उसको फीस भी लगेगी एग्ज़ाम की, उसकी मार्कशीट भी बनेगी, स्लिप भी बनेगी, और उसकी क्लास भी प्रमोट हो सकती है। अगर टिक मार्क नहीं है, जैसे कि ये बच्चा है क्लास 3 में इसकी टिक मार्क नहीं है यहाँ पर, तो ये ना प्रमोट होगा, ना इसको एग्ज़ाम फ़ी लगेगी, ना इसकी मार्कशीट बनेगी, ना ही स्लिप बनेगी। तो हमारा जो सबसे पहला क्लास है वो है 8 क्लास, वो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। ये देख लें, इन सबको टिक मार्क है। अगर नहीं है टिक मार्क, जैसे कि यहाँ पे देख लें, हमें यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को टिक मार्क देनी, ये सारे के सारे टिक मार्क आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारे स्कूल की क्लास प्रमोट होगी, जैसे कि आप देख लें टोटल स्टूडेंट्स है 193 और सिलेक्टेड 169 हैं, और 24 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसलेक्ट हैं, मतलब कि 24 स्टूडेंट्स प्रमोट नहीं हो सकते। अब हमने क्या करना है, सारा स्कूल प्रमोट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिलेक्ट ऑल को मारना है। ये आप देख लें नीचे चलता जा रहा है, सिलेक्ट बनता जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब को टिक मार्क आ जाएगी। ये देख लें, अब सबको टिक मार्क आ गई, और यहाँ पर नंबर भी बता रहे 193 सिलेक्टेड है। तो आपकी 8 क्लास के सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, एक बच्चा यहाँ पर फ्री है, बाकी एक्टिव है। सारा डिपेंड करता है स्टेटस पे और क्लास पे और सेक्शन पे। जो भी बच्चा उस क्लास में होगा वो प्रमोट होगा। तो आए सबसे पहले हम 8 क्लास को खाली करें, ये बच्चे पास आउट कर लें ताकि क्लास 8 एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए हमें मेन मेन्यू पे यहाँ पर आना है। यहाँ पर 2 पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं, फ्रॉम क्लास, फ्रॉम सेक्शन, फ्रॉम स्टेटस। इट मीन्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पहले, प्रमोशन के पहले 8 क्लास। सेक्शन है A B C D या नहीं, अगर है तो वो आपने सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो वो हटा दें। स्टेटस आपने लाजिम सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने देखा था
कि 8 क्लास में एक बच्चा फ्री था, 7 एक्टिव थे, तो हमने 2 प्रोसेस क्लास 8 के चलाने होंगे, एक एक्टिव स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा प्रोसेस फ्री स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल हम एक्टिव के लिए लगाते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया, फिर हम आएंगे यहाँ पर। अभी हमने इनको पास आउट करना है, हमारे पास क्लास 9 तो है नहीं, तो इसको हमें करना है प्रमोट, पास आउट। यहाँ पर 80 सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सेक्शन नहीं देना हमें। सेशन किस सेशन में प्रमोट हो रहे हैं, 23-24 में या 22-23 में, ये प्रमोट हो रहे हैं 22 और 23 में। इनकी प्रोमोट डेट क्या है, वो होगी 30। स्टेटस में हम इसको पास आउट कर दें, क्योंकि हम ये बच्चे चाहते हैं कि ये पास आउट हो जाएं, ये अभी हमारे स्कूल में नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा प्रोमोट नाउ। और वो जो पहले हमने लिस्ट देखी थी यहाँ पर चेक लिस्ट, वो यहाँ पर भी मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, एक्टिव हैं, फ्री हैं, और कितने स्टूडेंट्स हैं, 8। अभी हम एक्टिव स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट नाउ, यस। तो ये बच्चे हमारे प्रमोट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर आकर देखेंगे तो क्लास 8 में सिर्फ एक बच्चा पढ़ा है जो कि फ्री है। तो हमने फिर यहाँ पर आना है, फ्रॉम से फ्री लेना है, इसको भी हमने पास आउट करना है क्योंकि हमारे पास 9th क्लास तो है नहीं। प्रमोट नाउ, यस। अभी अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये बच्चा भी यहाँ से जा चुका है, प्रमोट हो चुका है, यानी कि क्लास 8 अब एम्प्टी हो चुका है। अब बारी है इसी तरह उससे नीचे वाली क्लास की, 7 क्लास। अब जो ये 7 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, टोटल 12 हैं, इनको सिलेक्ट भी 12 को ही किया हुआ है हमने, मतलब ये 12 ही अब प्रमोट होंगे। ये सारे एक्टिव हैं। अगर हमें फ्री है तो फ्री वाला भी प्रोसेस हमने जैसे 8 क्लास के बच्चे के लिए चलाना पड़ा तो सेम चलाना पड़ेगा, पर यहाँ पर एक ही प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे क्लास 7 एक्टिव। अब इनको हमने किस क्लास में लाना है, हमें लाना है 8 क्लास में। अब जो यहाँ पर अगर हमें सेक्शन देनी है तो सेक्शन देंगे, वरना इसको खाली छोड़ दें। ये अब कौन से सेशन में जाएंगे, 23 और 24 में जाएंगे। 22-23 का इन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। प्रमोशन डेट यही होगी। अभी पास आउट पे नहीं रखना है, अगर पास आउट पे रखेंगे तो ये चले जाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर से पास आउट वाली लिस्ट में। तो इनको हमें एक्टिव पे ही रखना है कि ये हमें फीस भी देंगे। प्रमोट नाउ, यस। अभी हम यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आए 8 में देख लें, ये सारे बच्चे आ गए 12 के 12। अगर हम देखेंगे सेम तो 7 यहाँ पर नहीं है, अब 7 खाली हो चुका है। तो अब बारी बनती है कौन सी क्लास की, 6 क्लास। 6 क्लास में भी 12 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद। तो यहाँ पर 1-2 फ्री भी हैं बचे ही, मतलब कि यहाँ पर 2 प्रोसेस चलाने पड़ेंगे। तो आए 6 एक्टिव, इनको हमें 7 में भेजना है, प्रमोट करना है, सेम हो गया। बाकी डेटा जो है वो सेम ही होगी। प्रमोट नाउ, यस। अगर हम देखेंगे तो यह भी प्रमोट हो चुके हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब 2 बचे हैं जो कि फ्री वाले हैं, इनके फ्री वालों के लिए भी प्रोसेस चलाना पड़ेगा फ्री। एंड इनसे अगर फीस लेनी है ना क्लास 8 में तो आपको एक्टिव पे डाल दें इनको। अगर आपने इनको फ्री रखना है, कोई चार्ज नहीं लेंगे तो फ्री पे डाल दें। प्रमोट नाउ, यस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लास 6 भी खाली हो चुकी है। तो भैया इसी तरह आपने हर क्लास का जो नीचे है उससे नीचे है, इसी तरह प्रमोट करते जाना है। पहले उससे बड़ी क्लास को खाली कर दें, प्रमोट करते जाएं, फिर आ जाएं नर्सरी। जैसे कि अभी 6 हो गया, 6 के बाद 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, केजी होगी, नर्सरी हो गया। ठीक है। अभी मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है। अगर आप किसी बच्चे को प्रमोट नहीं करना चाहते, वो फेल हो चुका है, तो आपने क्या करना है, जैसे हम क्लास 5 को प्रमोट करेंगे 6 में, तो मैं चाहता हूँ क्लास 5 में 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, ये यहीं पर रहें। तो मैं लगाता हूँ, जैसे कि ये है एक बिलावल, इसकी मैं टिक मार्क हटा देता हूँ
और दूसरा मैं हटा देता हूँ अबू बकर, ये वाला। अब यहाँ पर सारे के सारे एक्टिव हैं या फ्री भी हैं? हाँ, एक दो फ्री भी हैं, तो दो प्रोसेस चलेंगे इसके लिए भी। तो मैं लूँगा यहाँ से 5 क्लास। एक्टिव वाले बच्चे पहले मुझे लाने हैं किस में? क्लास 6 में, 5 से 6 में आएंगे, और इनको एक्टिव पे ही रखना है ताकि ये मुझे फीस दें। अब मैं यहाँ से प्रमोट कर रहा हूँ। अब मैं देखूँगा क्लास 5 को, तो देख लें वो बच्चे जा चुके हैं। अब फ्री वाले दो पढ़े हैं और दो वो पढ़े हैं जिनसे हमने टिक मार्क हटा दी है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे डिटेंड हों, ये प्रोमोट ना हो, इसीलिए। ठीक है, यानी कि वो फेल हो चुके हैं या एब्सेंट रहे थे, किसी भी वजह से हम उन्हें प्रोमोट नहीं करना चाहते। तो अब फ्री वाले बच्चे हैं उनको यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ पे भी इसको फ्री में ही डाल देंगे। 5 से 6 में आ जाएंगे, प्रोमोट नाउ, यस। अब हम चेक करेंगे क्लास 5 को, तो देखेंगे क्लास 5 से सारे स्टूडेंट्स प्रोमोट हो चुके हैं। क्लास 6 में जो फ्री थे, जो एक्टिव थे, पर दो बच्चे अभी तक नहीं हुए क्योंकि हमने इन्हें टिक मार्क नहीं दी हुई। तो यही तरीका आपने चलाना है हर क्लास के लिए। फिर 4 पे आए, 3 पे आए, 2 पे आए, 1 पे आए, केजी, नर्सरी। अगर आपने आपके पास एक ऐसी क्लास है, मैं बीच में बाकी क्लासेस को स्किप कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं नर्सरी पे। ठीक है, नर्सरी पे देख रहा हूँ कि यहाँ पर बी है, ए, तो इनको प्रोमोट करने का भी सेम तरीका है। तो आपने सेक्शन वहाँ पे लेना है, काफ़ी ए है, बी है, तो आपने क्या करना है, नर्सरी ए को लेना है। ए इसको आपने कहाँ तक डालना है, या नर्सरी बी में इन सबको डालना है, ए वालों को। तो आपने क्या करना है, बी यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर फ्री है, इसको एक्टिव कर दें। एक्टिव दो प्रोसेस होते हैं, एक फ्री वाला, दूसरा एक्टिव वाला। ये दो प्रोसेस जहाँ पर नीड है तो आप चलाते जाएं, अगर ना भी नीड हो फिर भी आप चलाते जाएं। कोई बच्चा हो सकता है कोई एक किसी क्लास में फ्री हो, चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने क्या करना है, अभी प्रोमोट करना है। अगर प्रोमोट करेंगे तो पहले से ही बच्चे जो मौजूद हैं क्लास बी के, तो वो उनको प्रोमोट हम करेंगे ना, तो ये बच्चे भी वहाँ पे आ जाएंगे, फिर वो आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने केजी को खाली करना ही पड़ेगा। आए केजी को खाली कर दें, केजी को 1 में डाल दें, प्रोमोट, यस। ए और बी है अगर तो बी में ही डाल दें, ठीक जी, ये प्रोमोट, यस। अगर आपने चेक करना है तो यहाँ पर आए, चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ दो बचे हैं, फ्री वाला प्रोसेस पड़ा है, ए में है ये, केजी ए, और 1 में डालना है इसको फ्री, प्रोमोट, यस। अभी देख लें केजी क्लास खाली। अभी आपने नर्सरी को पहले बी को केजी में लाना है। सबसे पहले नर्सरी बी को केजी में लाना है, ये वाला केजी आ गया। अब इससे आपने सेक्शन देना है, नहीं देना वो आप हटा भी सकते हैं। अब मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पे आकर चेक करूँगा तो देख लें बी में फ्री वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्री वाले का प्रोसेस और बाकी है, ये फ्री में ही पड़ेगा आगे भी, केजी में जाकर भी। अब चेक कर लें, यहाँ पे आए, देख लें सारा हो गया। अब केजी जो है ना वो नर्सरी वाला था, देख लें नर्सरी बी वाला केजी में चला गया। ये देख लें अब यहाँ पर, ये देख लें ये अब चला गया, ठीक है। और हमने इसकी सेक्शन भी हटा दी थी। अब हमने क्या करें, नर्सरी ए को प्रोमोट करना है नर्सरी बी में, तो नर्सरी ए सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर भी नर्सरी सेलेक्ट कर लें और सेक्शन दे दें बी। प्रोसेस फ्री और एक्टिव का चला लें, मैं दोनों चला लेता हूँ इकट्ठे, ये हो गया। चेक कर लें, अब देखें नर्सरी बी में आ गया, नर्सरी ए खाली हो गया। तो जनाब इसी तरह सारे क्लासेस आपने
मुकम्मल तवज्जो के साथ प्रमोट करना है। सबसे पहले आपने अपना डेटाबेस जो बैकएंड एशियम सॉफ्ट बैकएंड डेटाबेस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, बैक 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 इन यूज आ जाए, ये वाला कॉपी। इसका आपने क्या करना है, प्रमोट करने से पहले कहीं भी इसकी बैकअप बना दे, कॉपी कर दें। इन केस आपने अगर कोई गलती कर ली कि डेटा में प्रमोट जो नहीं करने थे वो भी कर लिए, या नर्सरी के केजी में आ गए और केजी के पहले हमने प्रमोट भी नहीं किए हुए थे, तो वो सारे इकट्ठे हो गए, तो इसकी वजह से आपने ये बैकअप करना है ताकि फर्दर आपको ये काम आ सके अगर कोई गलती हो। तो जब भी ये प्रोसेस आप चलाना चाहें तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि कोई गलती ना हो। जिस क्लास में प्रमोट करना है उस क्लास को पहले प्रमोट कर दो, बड़े से बड़ी क्लास पहले प्रमोट करनी है, उससे फिर छोटी, फिर छोटी छोटी छोटी, उसको ऊपर वाली क्लास में भेजते जाएं। ठीक है जनाब, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।